राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। रक्षाबंधन के खास मौके पर हरियाणा सरकार ने बहनों और बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं और 15 साल तक के बच्चे बिल्कुल मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इस दौरान उनसे बस में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहार के अवसर पर बहनें बिना किसी परेशानी के और बिना किराए दिए अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। अगर आप भी रोडवेज बस में सफर करने की योजना बना रहे हैं तो इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। सिरसा जिले के नाथुरी चोपटा क्षेत्र में चल रही किसान मजदूर महापंचायत को आखिरकार समाप्त कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को 20 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी करने का लिखित भरोसा दिया है। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की मुख्य मांग को लेकर गांव जमाल के ग्रामीण और किसान पिछले 6 महीनों से नैराना हेड पर धरने पर बैठे थे। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन फिलहाल रोक दिया है। किसानों का कहना है कि अगर तय समय के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। फरीदाबाद शहर में पानी और सीवर की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम ने पुराने रेट 1 रुपए को बढ़ाकर अब 3 रुपए प्रति किलोलीटर कर दिया है। इसके अलावा अवैध पानी कनेक्शन इस्तेमाल करने वालों पर 1200 रुपए तक का जुर्माना लगाने की तैयारी की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स के बाद अब पानी सीवर के बिल बढ़ने से शहर के लाखों लोगों को सीधा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, जिससे लगभग 3.5 लाख वैध कनेक्शन वाले परिवार प्रभावित होंगे। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था को सुधारने और राजस्व बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। रोहतक पहुंचे इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला। चौटाला ने चुनौती देते हुए कहा कि हुड्डा पहले उन्हें कानूनी नोटिस भेजे, जिसके बाद वे ऐसा जवाब देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अभय चौटाला रोहतक के गड्डी सांपला किलोई इलाके में कार्यकर्ताओं को नुआ में होने वाली समान दिवस कार्यक्रम का न्योता देने आए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वे किसी की धमकियों या नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी छूट नीति लागू की है। इसके तहत अम्बाला में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है, जिस पर मालिक को पूरा टैक्स माफ मिलेगा। नई नीति के अनुसार 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% तक का मोटर वाहनों को माफ कर दिया जाएगा। इससे नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को सीधे तौर पर लाखों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में प्रदूषण कम होगा और लोग पेट्रोल और डीजल की जगह तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए आगे आएंगे। देश में आतंकवाद और सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है। मानेसर में पहली महिला कमांडो एक विशेष रूप कोर्स की शुरुआत की गई है। यह 12 हफ्तों तक बहुत ही कठिन परिश्रम है, जिसमें राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के चुनिंदा महिलाओं को कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान इन महिलाओं जवानों को आधुनिक हथियार चलाने, आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने और आपातकालीन स्थिति से निपटने की खास कलाएं सिखाई जाएंगी। कोर्स पूरा होने के बाद यह ब्लैक कैट महिला कमांडो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। त्योहारों से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में वनस्पति तेल और रसायनों से बनने वाली नकली पनीर और घी की बिक्री पर एक और नया पूरा रोक लगा दी है। यह नया आज ही राज्य भर में लागू कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वे मिलावटी और नकली डेयरी उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई दुकानदार या कंपनी नकली सामान बेचती है तो उसका सामान जब्त कर जेल भेजा जाएगा। सरकार के इस फैसले से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। साध्वी शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 21 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर आकर सीधे सिरसा स्थित डेरा प्रमुख कार्यालय पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 सालों के दौरान राम रहीम को 17वीं बार जेल से बाहर आने की छूट मिली है और वह कुल 461 दिन जेल बाहर बिता चुके हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत यह पैरोल दी गई है, जबकि विरोधियों ने इस पर खड़े सवाल कर दिए हैं। गुरुग्राम महानगर प्राधिकरण ने शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी कार्रवाई अभियान चलाया है। तेज बारिश के बावजूद प्रशासनिक टीम ने 16 किलोमीटर लंबी सड़क से अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इस दौरान सड़क पर बनाने के अवैध सेट, दुकानें और खोखे बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से निर्माण की वजह से रास्ते तंग हो रहे थे और राहगीरों को पैदल चलने में काफी परेशानी आ रही थी। अतिक्रमण हटने के बाद अब सड़क साफ हो गई है और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। शहर में आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
खरगोदा के सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अस्पताल में कुल 11 डॉक्टरों के पद मंजूर हैं, लेकिन उनमें से 9 पद अभी खाली पड़े हैं। अब हद तो तब यह हो गई कि जब बनते हुए सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, वो भी 4 महीने से दूसरे अस्पताल में भेज दिए गए हैं। डॉक्टरों के जाने से अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच और इलाज पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों अब मजबूरी में इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों का रुख अपनाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी जिले में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से आम लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर जाने से गाड़ियों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। हालांकि कुछ रास्तों पर इससे बेहतर माना जा रहा है। बारिश का यह सिलसिला कई सालों से सुबह से ही जारी है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जल भराव की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। प्रशासन से मांग की जा रही है कि सड़कों पर जमा पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए। अम्बाला में सामान पहुंचाने वाली कंपनी ड्राइवर ने एक धोखाधड़ी कर रिलायंस स्मार्ट बाजार से 1,88,000 रुपए का सामान रास्ते में ही गायब कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी अधिकारियों ने जब गाड़ी में सामान कम होने का शक हुआ तो उन्होंने मामले की छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि ड्राइवर कई दिनों से रास्ते में ही माल उतार बेच रहा था। कंपनी की शिकायत बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस भी यह पता लगाने की जुटी है कि चोरी किया गया सामान ड्राइवर कहाँ बेचता था। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राज्य में अशांति और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विज का कहना है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के हर सवाल का करारा जवाब दिया जाएगा। अनिल विज ने इस कड़े बयान के बाद राज्य की सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। दोनों ही पार्टियां नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। गुरुग्राम में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर गहरा पानी भर गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुभाष चौक के पास जल भराव के करीब 9 स्कूल बसें काफी देर तक रुकी रही। इन बसों के में 300 से ज्यादा छोटे बच्चे मौजूद थे, जिससे बच्चे काफी घबरा गए। खबर मिलते ही बच्चों के माता पिता खुद अपनी गाड़ियां लेकर पानी के बहते हुए पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सड़क पर पानी ज्यादा होने की वजह से कई घंटों तक भीषण जाम लगा रहा। लोगों ने जल भराव की समस्या को स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कड़ा गुस्सा जताया है। कैथल में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने उनके बेटे और उनके परिवार के नाम से वायरल हो रहे कोर्ट नोटिस की सफाई दी है। मंत्री ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा यह नोटिस पूरी तरह झूठा और फर्जी है। उन्होंने बताया कि जिस इंटरनेट आईडी से इसे शेयर किया गया है वह पूरी तरह फेक बनाई गई है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी झूठी खबर या फर्जी कागजातों पर बिल्कुल भरोसा न करें। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने करनाल के कई सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने सीधे क्लासरूम में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनसे पढ़ाई व बाकी सुविधाओं के बारे में बातचीत की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्कूल परिसर में सफाई, पीने के पानी और शौचालय के हालात को ध्यान से देखा। उन्होंने स्कूल के स्टाफ को हिदायत दी कि बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने फरीदाबाद डिपो होल्डर के साथ एक बैठक में मंत्री ने राशन वितरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि हर गरीब और जरूरतमंद को उसका राशन पूरा दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई डिपो होल्डर राशन की चोरी या गड़बड़ी करता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बकाया राशन का पूरा हिसाब किताब दर्ज किया होना जरूरी है। सरकार का मुख्य मकसद है कि हर गरीब परिवार के रसोई तक उनका हक पूरी तरह मिल सके। झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप उत्सव ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर कड़ा जवाब दिया। विधायक उत्सव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने दुष्यंत चौटाला को चुनाव में पूरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्हें दूसरों पर बोलने की बजाय अपनी पार्टी में चिंता करने की जरूरत है। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस की पुरानी हार का बयान दिया, जिसके बाद कुलदीप उत्सव ने उन पर तीखा पलटवार किया है। 2000 बैच के 20 आईएएस अधिकारी दीपक बाबूलाल करवाड़ा ने हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड के सचिव का पद संभाल लिया है। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने राज्य भर में पढ़ाई का स्तर सुधारने और उनकी पहली पसंद को बड़ा मकसद होगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में नई शिक्षा नीति अच्छे तरीके से लागू करने का पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह साफ सुथरे ढंग से कराने के प्रयास किए जाएंगे। नए सचिव के आने से बोर्ड के कामकाजों में तेजी आएगी और व्यवस्था में कई बड़े सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।